बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजा। लगातार टीवी 100 पे खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन बीच बीच में हम उन शख्सियात से, उन पर्सनालिटीज से मिलने की कोशिश करते हैं खास मुलाकात के तौर पर, और समझते हैं कि क्या कुछ देश की राजनीति किस करवट लगने जा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ घनश्याम दोधी जी हैं। आपको बता दें, रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सर, सबसे पहले टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले सर यही आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं, मैदान सज चुके हैं और अब खिलाड़ी तैयारियों में भी जुट चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? इसे खासतौर से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, सेमीफाइनल तो नहीं कहते सकते इसको, क्योंकि विधानसभा आम चुनाव होने थे और विधानसभा के जो आम चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो मैं समझता हूँ उससे पहले ये चुनाव होने थे और मेरे ख्याल से जो दूसरे दल हैं उनके तो अभी प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं, जो विपक्षी हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने सारे प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं 5 राज्यों में लगभग, और सोचना समझना उन लोगों को है जो अभी गठबंधन के सहारे वो देख रहे हैं कि कौन हमसे मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। वो गठबंधन के सहारे अपनी नैया पार करने के चक्कर में है, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी नैया डूबती नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी शतक मारा था, अब फिर शतक मारने जा रही है। कहीं ना कहीं सर चुनावी मैदान में ऐसे ऐसे चेहरों को उतार दिया गया है, तो इसका थोड़ा सा घनश्याम जी से जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में कोई नेता नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता को पार्टी जो पार्लियामेंट बोर्ड होता है वो जो व्यवस्था सौंपता है, जो काम सौंपता है, तो उसको कार्यकर्ता करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी श्रेणी में कुछ हमारे मंत्री, कुछ राज्य मंत्री मेरे ख्याल से आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी की नीति है, पार्टी की रणनीति है, उसके तहत उन्हें काम दिया गया है, वो अपने काम पे लगे हैं। फिर अगर आपके तौर पर जानना चाहें तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपनी हैट्रिक कर रही है, या फिर इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं एक मतलब परेशानी पैदा करने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता अपने उस क्षेत्र में हो, चाहे अपने जो भी जिम्मेदारी सौंपी हो उसको पूरा करने में काम कर रहा है। लेकिन गठबंधन अभी तक कहीं से कहीं नहीं टिक रहा, क्योंकि उन्हें अभी ये तय नहीं हो पाया किस प्रदेश में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा और उनका कौन सा चेहरा होगा। तो जब तक वो चेहरा और सीटें तय होंगी, जब तक 24 निकल चुका यानी डर डर लग रहा है थोड़ा? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि यूपी में तो पिछली बार भी आपने देखा होगा 2019 में भी सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन तब कुछ नहीं कर पाए थे। तो अब फिर एक हो जाए तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। हमारी जो यूपी से मैं आता हूँ, तो यूपी में 80 की सीटों का हमारा टारगेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय मोदी जी का भी, हमारी पार्टी का भी, कि 80 की 80 सीटें हम यूपी से जीत के आए और उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और मैं समझता हूँ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जीतेगी। आपकी सर जिम्मेदारी की अगर बात करें तो पार्टी ने आपके ऊपर इन चुनावों में क्या कुछ विश्वास जताने की कोशिश की? नहीं, देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं और हम जो जिम्मेदारी होगी उसे निभाएंगे। और मैं तो, मेरा अपना क्षेत्र है, उसमें काम कर रहा हूँ। और मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, जब से चुनाव जीता हूँ, लगभग 2 साल होने को हैं। 2 साल से लगभग लगातार क्षेत्र में रहकर मैं काम कर रहा हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ रामपुर की स्थिति जो पहले थी वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव रामपुर में आया है। हमारे पहले वहाँ जातिवाद की राजनीति होती थी, मजहब की राजनीति होती थी, लेकिन आज की तारीख में जातिवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है और मजहब की खत्म हो चुकी है। वहाँ सर्व समाज, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। अंतिम में सर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। विपक्ष का लगातार आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर 2014 से लेकर अभी तक जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जांच एजेंसियां कोई आज नई नहीं बनी है। जब विपक्ष की सरकार होती थी तो पहले भी जांच एजेंसियां थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अब वही पुरानी जांच एजेंसियां हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो पिछली सरकारें रही हैं
उन्होंने गलत किया है और गलत के जैसे कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई क्राइम किया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब चाहे वो ईडी हो, चाहे अब इनकम टैक्स हो, अब सब वो जो एजेंसियां हैं वो सब अपना काम कर दल विशेष पे खास तौर से नहीं, दल विशेष की राजनीति के लिए ना हम लोग काम करते हैं और हम न बदले की भावना से कभी भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और आगे बढ़ती है पार्टी। वो नहीं सोचती कि हमारे सामने कौन खड़ा है, हमें अपने काम से मतलब होता है और काम हमारा कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर करता है। अंतिम में सर, घनश्याम लोधी जी को उनका देश को क्या कुछ संदेश होगा, खासतौर से जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आपका देश को संदेश क्या होना चाहिए? देखिए, देश को यही संदेश है मेरी तरफ से, क्योंकि हमारा भारत अमृत काल में कदम रख चुका है और अमृत काल चल रहा है और हम बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आया है। जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, 9.5 साल लगभग हो गए और 10 साल होने को जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा सम्मान हमारे देश को माननीय मोदी जी ने दिलवाया है और गौरव की बात है कि मोदी जैसे नेता हमारे देश को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ पूरे देश को उनका सम्मान करना चाहिए और उनके पक्ष में हमारे देश के जो भी लोग हैं उन्हें मतदान करना चाहिए। धन्यवाद सर, टीवी 100 से बात करने के लिए। नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजा। लगातार टीवी 100 पे खबरों